पलामू क्षेत्र के डीआईजी नौशाद आलम भवनाथपुर थाना निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने साफ सफाई के अधिकारी के रहने वाले आवास की वस्तुस्थिति की जानकारी ली। उन्होंने थाना परिसर में जर्जर भवनों को तोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही अपने अधीनस्थ पदाधिकारी के साथ बैठक कर कई तरह के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। डीआईजी नौशाद आलम ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराना पुलिस का दायित्व है। पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पब्लिक के साथ मित्रवत व्यवहार कर अपराध पर अंकुश लगाना है। आम जनता की समस्याओं को सुनकर उसका निदान अविलंब करना है। डीआईजी लगभग 1 घंटे तक भवनाथपुर थाना में रहे, जहां जवानों अधिकारियों के साथ परिचय प्राप्त किया। डीआईजी नौशाद आलम ने पत्रकारों को बताया कि ज्वाइनिंग करने के बाद ये पहला निरीक्षण है। यह क्षेत्र बिहार और यूपी से जुड़ा हुआ है। पहले काफी खतरा था इस क्षेत्र में, लेकिन अब बहुत सुधार हुआ है। लोग पहले की अपेक्षा में सुख अमन चैन की जिंदगी से रह रहे हैं। हमें अपने अधिकारियों और जवानों पर भरोसा है कि इससे बेहतर स्थिति का सुधार करेंगे। बैरक की कमी थी और जर्जर भवन था। अधिकारियों द्वारा किसी तरह से कम लिया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा बगल में ही निर्माण का कार्य चल रहा है। भवनाथपुर थाना और प्लस भवनाथपुर सर्किल के इंस्पेक्टर हैं गुलाब सिंह जी हो गए, और प्रभारी तो आप जान रहे हैं रजनी हैं। एक्चुअली इधर हम कभी आए नहीं थे। ज्वाइन करने के बाद मेरा पहला भ्रमण हुआ, तो एक क्षेत्र को जानकारी लेना था कि कौन सा थाना किस क्षेत्र में है। मैप से तो बहुत कुछ देख लेते, जब तक धरातल पर आदमी नहीं जाता है तो पता नहीं चलता। इसी सिलसिले में आया और ये निरीक्षण था थाना का भी है, इंस्पेक्टर का भी समेकित ढंग से। इसके कबल में सत्येंद्र जी के यहाँ जो एसडीपीओ नगर उटारी हैं और इनका ही ये एरिया भी पड़ता है, तो वहाँ मैं जा चुका हूँ। तो डीएसपी रैंक वाला जितना भी निरीक्षण है ऑलमोस्ट हो चुका है मेरा। तो उसके बाद मैं अभी इंस्पेक्टर रैंक, उसके बाद एसएचओ। ये क्षेत्र तो बिहार से भी जुड़ा हुआ है, रोहतास जिला से, और प्लस हमारे यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से भी जुड़ा हुआ है। चैलेंजिंग तो एरिया रहा है पहले, और आज के डेट में ये कह सकते हैं कि समेकित लोगों का सहयोग रहा, चाहे वो जनप्रतिनिधि के रूप में लोग हों या चाहे यहाँ अधिकारी के रूप में हो, आम जनमानस हो। जो थ्रेट पहले था उससे काफ़ी कम हो गया। बहुत लोग अब सुख चैन और अमन की ज़िंदगी जी रहे हैं, और हमको पूरा भरोसा है हमारे अधिकारियों से, और मेरी भी नज़र है कि जो स्थितियाँ पहले थी उससे अब अच्छी स्थिति में आए हैं, और इससे भी अच्छी स्थिति में हम लोग रखने का इस इलाकों को पूरा प्रयास करें। निरीक्षण में क्या पाए? देखिए, निरीक्षण में तो 2 चीज़ें हैं। एक तो ये जो बिल्डिंग है जीर्ण स्थिति में पड़ी हुई है, जिससे तैसे काम चल रहा है, लेकिन इसके जस्ट बगल में राज्य सरकार के द्वारा नई बिल्डिंग दी जा रही है। बैरेक का अभाव था, वो भी बैरेक का भी काम चल रहा है। तो फोर्टिफिकेशन का जितना भी काम है राज्य सरकार की तरफ से अब ढंग से किया गया है, और जब तक ये जवान या अधिकारी हमारे ड्यूटी के बाद सही से आराम नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट ड्यूटी कैसे करेंगे? टफ ड्यूटी होता है। तो इसका पूरा ख्याल मुख्यालय से रखा गया है राज्य सरकार की तरफ पर ये। और ऐसा सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं तो अपने तीनों जिलाओं में, रेंज के तीनों जिला में, हर थाना हर एरिया में मैं भ्रमण करके ऑन स्पॉट जाता हूँ। जाके यही देखता हूँ कि कहाँ कहाँ काम हो चुका है, अगर हुआ है तो ठीक हुआ है कि नहीं, या नहीं हुआ है तो क्या कराना बाकी है। उस समेकित रूप से एक रिपोर्ट बराबर मुख्यालय को जाता रहता है। तो यहाँ मेरे को अच्छा लगा, स्पेशियस भी है ये। और वैसे भी गढ़वा जिला में रोड का काम बहुत हद तक हुआ है।